ओम शांति। आज 10 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कमल फूल समान बनना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की मत पे चलना है। ये बाबा ने हमको घर गृहस्थ में रहने वालों को विधि बताई। शिव बाबा जब आते हैं तो शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग अर्थात घर गृहस्थ में रह करके जीवन को पावन बनाना। तो आमतौर पर तो लोग ये समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहने वाले ऐसे कैसे बन सकते हैं। उनको तो वो समझ लेते हैं कि वो आउट ऑफ लाइन है, वो है ही नहीं उसमें, वो ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, रेस में नहीं है। लेकिन बाबा आकर के यही समझ देते हैं कि उनको घर गृहस्थ में रहना है ताकि वे एग्जाम्पल बने। दूसरा, कमल फूल समान रहना है। कमल का फूल जैसे अनासक्त होता है, कमल का फूल जैसे आकर्षक होता है, कमल का फूल जिसमें किसी प्रकार का पानी टिकता नहीं है, अनासक्त वृत्ति है ना, तो ऐसे पवित्र और अनासक्त होकर के रहना है, आसक्ति ना हो। अब अगर हम घर गृहस्थ में नहीं हैं, सन्यासी हैं या छोड़ के, हमारा टेस्ट कहाँ होगा? फैमिली हमारा टेस्ट ग्राउंड भी है, तो हमें पता लग जाता है, एग्जामिनेशन हॉल है, हमें पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं, कितने अच्छे बने, कितना और बनना है। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि तुमको एक बाप की मत पे चलना है। तुम अपने रीत से जब गृहस्थ में रहे, अपने रीत से जो तुम चले, उसका नतीजा क्या हुआ? दुख अशांति। इसलिए लोगों ने कह दिया गृहस्थी जंजाल है, तुम अपनी मत चलाई। अब मैं जो श्रीमत देता हूँ उस पर चलने से तुम पावन देवता बन सकते हो, क्योंकि वो आपकी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो बदल जाता है, ज्ञान और योग से परिवर्तन आ जाता है। तो आप विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं और बाबा यही चाहते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। ये बात समझने की है कि माया पंजा मारती है तो हम देहमान में आते हैं, या देहमान में होते हैं तो माया पंजा मारती है। हम देह अभिमानी बन कैसे गए? देही अभिमानी थे, हम तो अच्छे थे, देवता थे। ये माया कहाँ से आ गई? क्यों आ गई? हम तो अच्छे भले थे। देही अभिमानी को माया टच नहीं करती है, तो क्या हुआ? What went wrong? वो है पुरानापन। और देही अभिमानी की परसेंटेज में कमी। तब माया ने हमको पंजा मारा, और माया ने पंजा मार के हमको देवी देवता से साधारण बना दिया। तब हम दुख में आए। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो,
जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार न हो। निरअहंकारी, बाबा कहते हैं निर्माणता का एक गुण जो है वो बहुत ही ऊंचा उठाने वाला है। जितना हम झुक के चलते हैं, जितना हम फ्लेक्सिबल होके रहते हैं, जितना हम नरम होते हैं, उतना ही हम ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग मिलती है। अगर आपको सबकी ब्लेसिंग लेनी तो आप क्या करते हैं? ऐसे आप टाइट होके खड़े रहेंगे तो कौन आपके सिर के ऊपर हाथ रख सकेगा? अगर आप झुकेंगे तो आपको प्यार भी मिलेगा, ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो झुक करके ही ब्लेसिंग ली जा सकती है, अकड़ करके ब्लेसिंग नहीं ली जा सकती। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। फिर बाबा ने शादी के लिए कहा कि शादी तो बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो। बाबा जो ये कहते हैं शादी बर्बादी, वो वर्तमान संगम युग पर कहते हैं जब टाइम थोड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप देखिए जो लोग बहुत अपने करियर के प्रति ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको अपनी उसका होता है, देशभक्ति में वाले होते हैं, आप देखो हमारे जो नेताएं जिनके दिमाग में फुल डेडिकेशन है, तो वो शादी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हमारे भगत सिंह जी थे, और हैं विवेकानंद जी थे, और लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, अटल जी थे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, वो इस चीज़ को थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं। तो बाबा कहते हैं जो समय आपके पास है संगम का, बहुत बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, उस समय में अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो और प्रायोरिटी के अनुसार काम करो। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा, ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। ये भी समझाया जाता है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसमें उन्होंने कहा कि बस हमने जो दिया है ना, हमको वापस कर दो। तो बाबा तो जानी जाना नहार है। बाबा ने उस समय यशोदादी को बुलाया, कहा इसकी वो जो गठरी रखी ले आओ। तो बाबा ने कहा कि किस्मत नहीं होगी, भाग्य बनना नहीं होगा, तो क्या करेंगे? हमारा हमको वापस कर दो। वास्तव में वापस किया नहीं जाता, आपने दिया ईश्वर, अर्थ ईश्वर वापस करे, इंसान को तो नहीं दिया ना आपने। फिर बाबा ने कहा कि तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है, दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है तुमने ये किया, अब खाओ सजा। फिर बाबा ने ट्रिब्यूनल के बारे में हमें कई बार ये भी बताया कि बाप दादा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े किया था। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, चात्रक खींचते हैं। जो आप देखिए इंटरेस्टेड होगा, जिसको रुचि होगी, तो
अच्छे स्टूडेंट सामने बैठे होते तो टीचर भी अच्छा पढ़ाता है ना, और अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं तो टीचर का भी वैसे निकलता काम चलाओ। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे में मैं गया तो वहाँ ब्रह्मा बाबा अनुभव सुना रहे, वहाँ पे जो सुनने वाले तो बड़े चातरक थे, तो अच्छी अच्छी बातें निकलती थी, ज्ञान दान से अच्छा होता था। बाबा ने कहा बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं, बाप समझानी देते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें आज बहुत सावधानी दी। मम्मा की मुरली के भी कुछ महावाक्य हैं, उसका हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, जिसमें मम्मा ने हमें दो जो पॉइंट्स हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है। तो जो गीता में है, शिरोमणि गीता में भगवान उवाच है बच्चे, जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सर्पों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार मम्मा ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया। और दूसरा, निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो इस प्रकार फिर बाबा ने आज के जो हमें वरदान दिया है, वरदान को सुनते हैं। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव, जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा एक सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणकारी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। ये बाबा कह रहे हैं कि जब मैं आता हूँ तो आप बच्चों की बुद्धि को भी मैं बेहद का बना देता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में माइक्रो और मैक्रो दोनों रहते हैं। माइक्रो माना स्वयं और मैक्रो माना सारा विश्व। जो मैक्रो की यूनिट है वो माइक्रो है। तो बाबा ने कहा कि जब तुम करते हो तो तुम्हारी बुद्धि सारे विश्व को देखते, सारे विश्व के कल्याण के तुम निमित्त बनते हो। ये चीज वरदान में है, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। स्लोगन है मास्टर दाता बन, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना। प्राप्तियां तो हर आत्मा अपना अपना करती हैं, तो उसको इस बात का एहसास दिलाना कि देखो भगवान के द्वारा तुमको क्या क्या प्राप्ति हुई। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।